अब हम लोग आते हैं एक और इंपॉर्टेंट यूनिट पे, जो यहां पर हमने लिखा है F इज इक्वल टू mg। इनफैक्ट इसको ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। और जब ये ग्रेविटी फोर्स है तो इसके रिलेशन में अगर कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है या ऊपर को फेंकी जा रही है तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके रिलेशन में हम दो यूनिट्स बनाते हैं। एसआई सिस्टम में बनाते हैं केजीएफ। एसआई सिस्टम में यूनिट होती है केजीएफ और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है जीएफ। हमको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इनका यूज हम कंटिन्यूअसली अपने इस चैप्टर में, आगे लीवर्स के चैप्टर में करेंगे। जगह जगह इनका मेंशन आता है। तो आइए इसका रिलेशनशिप समझ लेते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। जीएफ और केजीएफ क्या होता है, सबसे पहले केजीएफ के बारे में समझ लें। तो देखिए, जब कोई बॉडी जिसका की मास 1 किलोग्राम है अर्थ की तरफ गिर रही है, यानी एक सर्टेन हाइट से आपने एक बॉडी को अर्थ की तरफ गिराना शुरू कर दिया, वो गिरने लगी और उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, तो उसको खींचने वाला कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो whenever a body falls towards the earth or earth pulls and apply a force to pull a body toward itself and the body is having the mass 1 kilogram, तो ये बॉडी अंडर द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी तरफ आती है। तो जो नीचे की ओर लगने वाला पुल फोर्स होता है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी फोर्स और इसकी यूनिट होती है केजीएफ इन एसआई सिस्टम एंड जीएफ इन सीजीएस सिस्टम। तो देखिए 1 kgf is a force by which earth pulls a mass of 1 kilogram towards itself with acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इस एक्सेलरेशन से बॉडी को नीचे खींचा जा रहा है तो उसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 kgf is a force इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है ना फॉर्मूला, तो मास 1 kg है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए फोर्स है 1 kgf, इसको लिख दिया, और किलोग्राम 1 किलोग्राम इज द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दी। तो 1 kgf आ गया 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी अभी हमने देखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन। अभी F इज इक्वल टू एम से पढ़ा था हमने ये, तो ये बन गया 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये वैल्यू कन्वर्जन आपको जगह जगह करना पड़ेगा। अगर kgf में वैल्यू दी है और न्यूटन में निकालनी है तो आपको 9.8 से या 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा देखिए gf की बात करें तो 1 gf सिमिलरली 1 gf इज द फोर्स व्हेन द मास इज 1 ग्राम और 1 ग्राम मास में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने उसे मल्टीप्लाई किया तो 1 gf इज इक्वल टू 989। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसको जरूर दिमाग में रखिए। फिर से सुन लीजिए, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 gf इज इक्वल टू 989।